नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शांति समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी शिलोम जेम्स को हरे कृष्ण विहार लेकर पुलिस पहुंची है। देखिए, काले बैग की तलाश कर रही है शिलोंग पुलिस। काले बैग में रखा था कैश और मोबाइल। शिलोम जेम्स के फ्लैट से गायब हुआ था काला बैग। एफएसएल की टीम ने बैग के जले अवशेष कलेक्ट किए हैं। शिलोम को देखिए ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाएगी पुलिस। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। शिलोम वही व्यक्ति है जिसके मकान में, जिसके फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी जब सोनम राजा हत्याकांड को अंजाम देकर इंदौर आई थी। तो ये शिलोम के फ्लैट में रुकी थी। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, आरोपी शिलोम पर पुलिस का जो शिकंजा है वो अब कसता चला जा रहा है, और दूसरी तस्वीर, काले बैग के अवशेष मिले हैं। काले बैग के अवशेष टीम द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस बैग के अंदर कैश मिला है, और अब पुलिस ये बैग, फिलहाल जानकारी के अनुसार इस बैग को गायब कर दिया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शिलोंग की जो टीम है, एसआईटी की टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। शिलोंग को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाएगी पुलिस, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो शिलोंग वही व्यक्ति है जिसके फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी, और देखिए इसकी जानकारी भी शिलोंग ने पुलिस को नहीं दी। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। काले बैग के जो अवशेष हैं वो पुलिस कलेक्ट कर रही है। जो उसके टुकड़े हैं, जब बैग को जलाया गया तो देखिए इसके टुकड़े जो कि पुलिस सब कलेक्ट कर रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, आरोपी शिलोम जेम्स को हरे कृष्ण विहार पुलिस लेकर पहुंची है। काले बैग की तलाश कर रही है शिलोंग पुलिस। काले बैग में रखा था कैश और मोबाइल, ये शिलोंग पुलिस का कहना है। शिलोम जेम्स के फ्लैट से गायब हुआ था काला बैग, और ये बड़ा सवाल कि काला बैग किसने गायब किया। तो एफएसएल की टीम ने बैग के जल अवशेष भी कलेक्ट किए हैं। शिलोंग को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाएगी पुलिस। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सचिन भरानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, काले बैग का क्या राज है? इसमें पैसे भी थे, और जानकारी के अनुसार इसमें कई दस्तावेज थे, मोबाइल भी थे। काला बैग गया कहां, गायब किसने किया? सचिन, क्या जानकारी? देखिए इशिका, ये पूरे मामले को अगर समझा जाए तो ये शिलोंग शिलोंग जेम्स है, वो उसी ने ही ये फ्लैट किराए पे दिया था, और विशाल ने ये पूरा एग्रीमेंट किया था, और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाया था जब हत्या करने के बाद ये लोग इंदौर आए थे। और उसके बाद यह पूरी प्रोसेस की गई, और तीन तीन तारीख को जब राजा का शव इंदौर लाया गया, और उसके बाद से सभी आरोपी फ्लैट से गायब हो गए थे। उसके बाद पीठ पीछे से जो पूरा खेल रचा गया वो शिलोंग नहीं रचा है, क्योंकि वहां से बैग उसका गायब होना, क्योंकि सोनम का जो बैग है वह सोनम द्वारा या राज कुशवाहा द्वारा, किसी के द्वारा यह फ्लैट विशाल को दिया गया था। विशाल के फ्लैट पे पहुंचाया गया था एक ऑटो चालक के द्वारा। ऑटो चालक से भी जो पुलिस ने पूछताछ की, उसमें भी स्पष्ट रूप से सामने आई ये बात कि यह बैग रैपिडो बुक करके यह बैग पहुंचाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो बैग कहाँ गया था, क्योंकि अभी जिस हिसाब से शिलोंग को कल रात को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद कंटिन्यू पूछताछ की गई, तो उसने यह जगह बताई है जहां महालक्ष्मी नगर एरिया है, उसके पास में यह एरिया है जहां पे पुलिस इसको लेके पहुंची है, और वहां पे जहां इसने बैग जलाया था वहां के अवशेष वहां पे उसके बैग के मिले हैं। क्योंकि संभावना यही व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पुलिस का शुरू से आरोप रहा है कि इसके अंदर 5 लाख रुपए, एक पिस्टल, राजा की सोने की चेन और अन्य उसके ऑर्नामेंट्स, और उसके अलावा मोबाइल भी हो सकते हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं शिलोंग ने जो शिलोम जेम्स है, जो उसने जो पूरी जानकारी दी है, उसके अनुसार ही पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची है, और वहां पे एफएसएल टीम भी साथ में गई थी, और वहां से बैग के जले हुए अवशेष कुछ बरामद किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि उस बैग में उसने जलाया क्या क्या है, ऐसे कौन से कागजात थे जो उसने जला दिए हैं। पैसा तो वो जला सकता है या नहीं जला सकता, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अब उसने जलाया क्या है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ कपड़े भी थे ऐसा कहा जा रहा है। और उसके अलावा मेन बात है कि वहां पे पिस्टल कहाँ गई, जो पिस्टल राज इन लोगों ने खरीदी थी, क्योंकि प्लान इनके बहुत सारे तैयार थे। उसमें एक प्लान ये भी था कि अगर राजा किसी तरह बच भी जाता है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, तो उसी के लिए ये पिस्टल भी खरीदी गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें 5 लाख रुपए थे, वो 5 लाख रुपए सोनम के थे या सोनम ने किसी को दिए थे, या इन्हीं लोगों के पैसे थे। वो 5 लाख रुपए थे किसके और कहाँ से आए थे। तो पुलिस अब उस पूरे मामले को लेकर बारीकी से पूरी जांच पड़ताल में जुटी है, क्योंकि इन्होंने जो मकान चुना था, जो फ्लैट चुना था, वो रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अभी हाथों हाथ वो कुछ समय पूर्व कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान था। उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन वहां पे कहीं डीवीआर कनेक्ट नहीं था।
और आसपास में जो सीसीटीवी लगे थे उसके अनुसार ही यह पूरी चीज, जो पूरा मामला है, जांच के दायरे में आया। उसके बाद ही शिलोम जेम्स को उसको गिरफ्तार किया गया रात को, और उसके बाद उससे लगातार पूछताछ की गई। और लेकिन साथ में जो सचिन, क्या रिक्शा जानकारी चालक है, सामने आ रही है? शिलोंग तक आखिरकार पुलिस कैसे पहुंचती है? क्या सोनम राज और जो अन्य आरोपी उनके द्वारा इस बात को कबूला गया कि सोनम को और जो कमरा है सोनम को, वो जो फ्लैट है वो शिलोंग का है, यहीं उसको ठहराया गया था, यहीं फ्लैट दिलवाया गया था? और सचिन, कितने दिन तक सोनम यहाँ रुकी रही? देखिए, यह चीज तो अभी खुल के सामने नहीं आई है कि सोनम यहाँ कितने दिन तक यहाँ रुकी थी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर जब हत्या की थी 23 तारीख को राजा की, उसके बाद वह ये इंदौर आ गए थे। और इंदौर के बाद 30 मई को ये फ्लैट लिया गया था विशाल रघुवंशी के द्वारा, जो राज कुशवाहा है उसका कजिन बताया जा रहा है। उसी ने यह पूरा यहाँ पे एग्रीमेंट किए, यहाँ पे पूरा मकान लिया, और उसके बाद 30 तारीख की रात को ही शिलोम्स को फोन लगाया था कि हम यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उस टाइम रात को मना कर दिया गया था। तो 31 तारीख को ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, और 31 तारीख को ही एक ऑटो चालक दिन में 12 से 1 बजे के आसपास वह बैग लेके इनके घर पे आया था, यही वाले फ्लैट पे। उसके बाद जो सामने जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके घर के आसपास जो है, वहां से पुलिस को क्लू मिला है कि यहाँ से रिक्शा आती है, और उसके बाद बकायदा एक लड़का ऊपर से नीचे आता है और वो बैग लेके चले जाता है, क्योंकि वो रैपिडो चालक था। उसको ऑनलाइन बुक किया गया था, और उसको बैग दिया गया था कि आपको वहां पे छोड़ना है लसुड़िया क्षेत्र में कार शोरूम के पीछे। तो वो वहीं जाके वो वैसा का वैसे ही करता है, और वो वहां से निकल जाता है। तो अब ये जो कड़ियां हैं वो वहीं से जुड़ी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज क्योंकि 6वां दिन है। ठीक है, बिल्कुल सचिन, लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 आरोपी अरेस्ट है, 6ठा आरोपी भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और देखना होगा इस पूरे मामले में कितने नाम सामने आते हैं और कितने नामों के ऊपर से पर्दा उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका जानकारी साझा करने के लिए।